नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम मीरा साहब में हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, को चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कमेटी के और फार्मर कन्वीनियर ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं। आप जानते हैं जब सवाल था, इन्होंने किस तरह से जनता की मदद की, हर समय हर वक्त जनता के पास पहुंचते थे, जो उनसे मदद हो सकती थी वो करते थे। हमने वो लाइव कवरेज भी आपको दिखाई, शायद आज भी हमारे चैनल पर वो लाइव कवरेज आपको मिलेगी। पर ऐसा क्या हुआ, शाना बशाना पार्टी को आगे ले जाने वाले, शाना बशाना अपनी पार्टी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि महराज मलिक जो ही उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया JKUT का, उन्होंने टर्मिनेशन लेटर एक निकाला। इस समय जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये टर्मिनेशन देख रहे हैं, ये महराज मलिक जी के नीचे साइन दिए गए स्टेट प्रेसिडेंट पर। स्टेट तो नहीं है, ये UT प्रेसिडेंट है, शायद इन्हें लिखने में गलती होगी। अब UT अभी स्टेट बना नहीं है। चलिए, आम आदमी पार्टी महराज मलिक लिखा, और साथ ही साथ शायद इन्होंने यहाँ पर ये कुछ भाषा जो अलग सी लिखी हुई है, जो मोस्टली जब किसी को टर्मिनेट किया जाता है या उन्हें पार्टी की मेंबरशिप से स्थगित किया जाता है, वहाँ पर लिखा जाता है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज़, पर उन्होंने उन चीज़ों को कुछ और लिखा है, इनकंसिस्टेंट विद द वैल्यूज़, साथ ही साथ लिखा है प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। चलिए, इस समय हमारे साथ ओम प्रकाश खजूरिया से है जी हैं, इन्हीं से जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। एक समय पर आप सब साथ होते थे, एक सीनियर लीडर हैं हम आम आदमी पार्टी के। जब नई नई पार्टी जम्मू में वजूद में आई थी तो सबसे पहले इंसान थे ओम प्रकाश खजूरिया, जिन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टी को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। पर ऐसा क्या हुआ, महराज मलिक प्रेसिडेंट बनते ही इन्हें टर्मिनेट कर दिया पार्टी की मेंबरशिप से। चलिए, इस समय ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं, महराज मलिक जी से भी पूछेंगे आखिर किन कारणों की वजह से, कौन सा डिसिप्लिन किया है इन्होंने या एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की है जिसके चलते आपको ये टर्मिनेशन निकाल करना पड़ा। ओम प्रकाश जी नमस्ते, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दैनिक शिफ्ट टाइम का जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, सभी का धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, अगर आम आदमी पार्टी का नाम आता है तो सबसे पहले ओम प्रकाश खजूरिया जी की तरफ नज़र दौड़ती, क्योंकि शुरू से जब पार्टी जम्मू में आई थी, वजूद में आई थी, सबसे पहले हमने देखा था आप बड़ी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ लोगों को जोड़ रहे थे। पार्टी ऑफिस भी जितने भी बदले, आपको हमेशा हमने वहाँ प्रेजेंस देखा है, चाहे कोई आपने बड़ी बड़ी रैलीज़ की हैं, कुछ भी किया होगा, हर प्रोग्राम में थे। ऐसी कौन सी आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी कर दी कि आपको पार्टी से ही, मेंबरशिप से ही वो आपको टर्मिनेट कर दिया और लेटर भी निकाल दिया महराज मलिक की तरह? आप तो इकट्ठे दिखते थे, महराज मलिक भी, आप भी पार्टी ऑफिस में कई बार हमने देखा है। तो ऐसा क्या हो गया, क्या वाकई कुछ आपने ऐसी एक्टिविटी की या बात कुछ और है? पहला बात तो ये जो टर्मिनेशन लेटर का जो इशू हुआ है और ओम प्रकाश खजूरिया के लिए जी, और ये महराज मलिक के उसमें जो पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है टीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसके अनुसार महराज मलिक उसको टर्मिनेशन लेटर नहीं निकाल सकते जी। दूसरा, आपने एक चीज़ कही जी कि आपने एक पार्टी को इस मुकाम पे लाया। मैं आज सुबह महराज मलिक जी का, जो हमारे जम्मू UT के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं एक वक्तव्य सुन रहा था कि ये लोग व्यापार करते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते, अपने व्यापारों में मस्त रहते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टी के वॉलंटियर्स को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ उनको वापस, कि ओम प्रकाश खजूरिया ने जब पार्टी बूम में 2 साल अपना परिवार छोड़ा था, बिजनेस छोड़ा था, सब कुछ, क्योंकि मैं फैमिली बिजनेस है मेरा, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है। मैं परिवार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, लखनपुर से लेके पीर पंजाल और चुनाव वैली तक, ठीक है, एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाके यूनिट खड़े किए, और जिसकी वजह से पार्टी में जम्मू कश्मीर के अंदर बूम आया। और आपने उस समय देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लोग पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे थे। तो ये कहना कि ओम प्रकाश खजूरिया इन्होंने कुछ नहीं किया पार्टी में, तो वो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने भी कवर किया था कि मीरा साहब के अंदर एक बहुत बड़ा एक पार्टी मीट हुई थी जिसमें 1100 वॉलंटियर्स ने, तो वो उसी समय हुआ था जब ओम प्रकाश खजूरिया पार्टी का कन्वीनियर था। और ओम प्रकाश खजूरिया ने उस समय पार्टी के, चाहे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इनडिसिप्लिन भी क्रिएट कर रहे थे, तो उनको कहा कि ठीक है, पार्टी के अंदर इनर पार्टी पॉलिटिक्स ऐसे होती है, गुटबाजी होती है, उसको स्मूथली, एक कन्वीनियर का काम क्या होता है कि उसको चलाना।
यहाँ तक आपकी दूसरी बात थी। पर एक चीज़ ये है कि ओम प्रकाश जी जितने भी सियासतदान हैं, क्या वो अपने काम छोड़ देते हैं पार्टी के लिए? क्या घर में उन्होंने परिवार नहीं पालना है? काम और सियासत अलग अलग हर जगह पे समय देना पड़ता है। पर ये नहीं कि कहाँ पर लिखा है कि अगर कोई सियासत ज्वाइन करता है वो अपना बिजनेस छोड़ देगा, अपना काम छोड़ देगा। सियासत में उल्टा अपना समय देना पड़ता है, अपने पॉकेट से पैसे लगते हैं, बल्कि अपना परिवार भी पाला है ना, तो कहाँ से कि अगर सियासत में आए तो कौन सा आपको वहाँ से पैसे मिल रहे थे जो, या इस तरह की बात की? कोई भी सियासतदान अपना बिजनेस नहीं छोड़ता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। फिर अगर ये रखकर आपने इसको बेसिक पॉइंट बनाकर रखा तो ये तो गलत। मैं आज का मैंने बोला ना, आज सुबह का वक्तव्य है, वो किसी एक चैनल पे बोल रहे थे, वो समीक्षा चैनल में शायद बोल रहे थे। दूसरा आपके बात थी जो कि कौन सा इनडिसिप्लिन आपने किया, ठीक है, कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटी की। मैं जिसको जो एंटी पार्टी की एक्टिविटी बोल रहे हैं, तो मैं महराज मलिक से ये कहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो ओम प्रकाश खजुरिया ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की हैं, वो सभी जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सारे का सारा पार्टी की उनको सर्कुलेट करना चाहिए, और वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। आप बता ही दीजिए ना, देखिए अब पूछा हमने तो आप बता ही दीजिए ना। हाँ, जनता को पता चले ना ऐसी कौन सा आपने इनडिसिप्लिन किया। हाँ, इनडिसिप्लिन क्या था। पार्टी के अंदर कुछ लोग जो पार्टी के अंदर महिला सदस्य हैं, ठीक है, उनके लिए बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स लिख रहे थे। और कहाँ पे? ग्रुप के अंदर। अच्छा। उस ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर महराज मलिक एडमिन हैं, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर, और महिला हमारी एक बड़ी डेडिकेटेड नेत्री हैं, ठीक है, कठुआ से, उसके लिए। और वो बल्कि एक दिन बल्कि 3-4 घंटे वो लगातार ये चैटिंग चलती रही। और उसको उसमें ग्रुप में लिखा उसने कि मेरी गालियाँ, आपने गालियाँ दी और आपने डिलीट कर दी। मतलब कि उस नेत्री को गालियाँ दी गई, और बार बार लिख रही है महराज मलिक को भी और एडमिन को भी बार बार लिख रही है कि ये आदमी कौन है, ये ट्रेस नहीं हो रहा है, ये आपको पता होगा, इस आदमी को ग्रुप से बाहर निकालो, बिल्कुल, इस आदमी को ग्रुप से बाहर निकालिए, या तो मुझे निकालिए, बिल्कुल, ठीक है। वो काफ़ी बड़ी लंबी चैटिंग है। और ओम प्रकाश खजुरिया ये चीज़ लिखता था कि महिलाएं के महिलाओं के लिए जो डेरोगेटरी वर्ड्स इस तरीके से जो लोग लिख रहे हैं, तो उनको ग्रुप से बाहर रखो। और एट द सेम टाइम वो आदमी अपने आप को ये बता रहा था कि मैं जो नंबर है ये दिल्ली हेडक्वार्टर का है, पार्टी हेडक्वार्टर का नंबर है। मतलब कि वो दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में बैठा आदमी ये सारी चीज़ें कर रहा था। और एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि एक मेरे लिए भी एक डेरोगेटरी पोस्टर बना के उस ग्रुप में सर्कुलेट कर रहा है वही आदमी जो दिल्ली ऑफिस को बता रहा है कि मैं दिल्ली ऑफिस में उस ग्रुप में ये कहा गया है। हाँ, कि जो जब आपने पूछा कि ये जो कौन है व्यक्ति जो डेरोगेटरी एक महिला के लिए लिख रहा है आपके, तो उन्होंने ये वहाँ पर प्रिटेंड किया कि हम दिल्ली से लिख रहे हैं। और हम जब उसको ट्रू कॉलर में चेक कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि दिल्ली हेडक्वार्टर, ओके, तो वो नंबर ही ट्रेस हो रहा है। तो मैंने वो सारी चीज़ें, अच्छा, मैंने जब जो मेरे लिए वो डेरोगेटरी पोस्टर्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे थे, तो मैंने बार बार कहा कि ये ग्रुप के अंदर इस तरीके के डेरोगेटरी पोस्टर्स, क्योंकि मैं किसी रिलीजियस फंक्शन में था, ठीक है, उस रिलीजियस फंक्शन से मेरे वो फ़ोटो उठाए गए हैं, और उन फोटो को एडिटिंग की हुई है, एडिटिंग करके बड़े अपशब्द लिखे हुए हैं उसके ऊपर, जो कि मेरी पॉलिटिकल। ये बता ही दीजिए कौन सा प्रोग्राम था, पता तो चले जाता है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक गाड़ीगढ़ में आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी भागवत सप्ताह हुआ था। आपने भी कवर किया, आपने भी कवर किया। रविंद्र रैना जी आए थे, रमन बल्ला जी आए थे, जुगल किशोर शर्मा, सारे नेता, सारे लोग आते थे, क्योंकि वो धार्मिक कार्यक्रम था। तो उसमें ओम प्रकाश खजुरिया, क्योंकि बेसिकली वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बड़ा क्राउड था वहाँ पे, वो बड़ा क्राउड जिसमें 98% पॉपुलेशन जो क्राउड था वो मेरी कम्युनिटी का लोग थे, ठीक है, जहाँ पे जो विस्थापित परिवार है, जहाँ पे आपको पता है काफ़ी बड़ा विस्थापित फैमिलीज हैं, ठीक है, उस परिवार के लोग थे। उस प्रोग्राम के अंदर फिर उन लोगों को जब मैंने सम्मानित किया, तो वो वाली फोटोग्राफ उठा के उसके ऊपर एडिटिंग की जाती है, एडिटिंग करके वो सोशल मीडिया पे चढ़ाए जाते हैं। तो मेरे बार बार निवेदन के बाद इन्होंने नहीं हटाया, तो मैंने क्या किया, वो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा कि फिर मुझे एक लीगल कार्रवाई करनी है। तो मैंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन की कंप्लेन आरएसपुरा कोर्ट में के अंदर मैंने करी, और उसका संज्ञान लिया आरएसपुरा कोर्ट ने, और उसको मीरा साहब पुलिस स्टेशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए उसको भेजा, और वो अक्यूज थे जो वो पकड़े गए।
ठीक है, वो वही मुझे एक चीज़ बताइए कि हर पार्टी में महिला का सम्मान करना कहा जाता है, अगर कई भी इस तरह की चीज़ें होती उसका वहाँ का सीनियर नेता जिनको जिम्मेदारी दी होगी उनका कामों से अपोज करना, ऐसे लोगों को कंप्लेन करवा के उन्हें कानूनी दायरे में लाना। पर बताइए, जब उस महिला ने, हम नाम नहीं लेंगे, उस महिला ने जब उस ग्रुप में डाला कि ऐसे ऐसे डेरोगेटरी अल्फाज लिखे गए हैं, वर्ड्स लिखे गए हैं, उस पर महराज मलिक या अन्य लोग जो वहाँ थे उन्होंने क्या कार्रवाई की? वही तो बात है, एक ग्रुप का एडमिन होने के बावजूद, इसके सिर्फ ग्रुप का एडमिन ही नहीं, वो स्टेट प्रेसिडेंट भी थे ना, जम्मू यूटी के प्रेसिडेंट भी थे। मतलब प्रेसिडेंट होने के नाते भी तो उसको चाहिए था कि वो अपने जो सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, जो उनका ग्रुप चला रहे हैं, वो उसको बोलना चाहिए था कि इमीडिएटली इसको रिमूव करो और ये चैटिंग रिमूव करो, उनको कानून के दायरे, उनकी कंप्लेन होनी चाहिए। कोई भी किसी की बहन बेटी को ऐसे लिखेगा, किसी भी पार्टी का उठा के बाहर फेंकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी किसी ने हक दिया, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि मैंने ये भी एक अपना वो उसमें रिमार्क्स दिए कि बड़ी हैरानगी की बात है, मैं कि बड़ा हैरान हूँ कि पार्टी के अंदर बड़ी सीनियर, एक बड़ी सोबर महिला नेता और भी हैं, तो वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हैं। मतलब बड़ा हैरानगी थी, बड़ी हैरानगी थी कि उन लोगों को भी तो कम से कम एटलीस्ट उसका विरोध करना। आज उनके लिए कल उनके लिए भी शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली जब कोर्ट ने इसको इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हुई तो उसमें ये सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एक केस जो बनता था, धाराएं जो थी उसके ऊपर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। और सबसे बड़ी बात थी कि उस ग्रुप के एडमिन जो थे महराज मलिक थे, तो वो ग्रुप एडमिन को भी तो उसके दायरे में आना था। तो और 3-4 दिन से, पिछले दिनों से, और महराज मलिक का जो एटीट्यूड था वो डिक्टेटरशिप का, वो किसी को ग्रुप में मीटिंग में आके कहना कि मैं उसको मना कर दूँ कि वो पार्टी का काम नहीं करेगा। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे कोई बात नहीं हुई, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। मुदस्सर अजमत एक हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो पार्टी के मैंडेट पे बनिहाल से इलेक्शन लड़े, और उनको जो मैसेज दिया जाता है वो कहा जाता है कि पार्टी का काम करना बंद कर दो। तो ये कहते हैं कि पार्टी का काम नहीं करते, तो उनको कहा जाता है पार्टी का काम करना बंद कर दो, वहाँ पार्टी का काम नहीं करना है। तो एक आदमी ने जहाँ पे पार्टी का इलेक्शन लड़ा है, अगर उसने 700-800 वोट लिया है तो उन लोगों के लिए वो तो जाएगा, 700 लोग तो उनके लिए काम करेगा, तो उनको पार्टी का काम करना बंद कर दो। और सिमिलरली इस मसले के ऊपर ये जो था कंप्लेन थी, और इसके ऊपर कहा गया, मुझे 2 बार कहा कि उस कंप्लेन को वापस ले लो। अल्टीमेटली लास्ट में कहा कि अगर आप, ये किसने कहा आपको? महराज मलिक ने कहा, खुद कहा? हाँ, मेरे की बात हुई टेलीफोन? बिल्कुल टेलीफोनिकली बात हुई कि आप उसको वापस ले लो, और अगर नहीं, पहले तो बाकी लोगों को बोला कि जाके ओम प्रकाश खजुरिया को समझा दो कि वो केस वापस ले लो। ठीक है, मैं अगर ऐसा कहा महराज मलिक जी, फिर हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अगर बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं, चाहे कोई भी हो, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपने इनको दबाव डाला कि वापस लीजिए, महराज मलिक जी ये तो गलत बात है। हमें आपसे काफ़ी उम्मीदें थी, लोग आपको पसंद करते हैं, पर ये नहीं कि आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत होता देखकर आप कहेंगे कंप्लेन वापस लो। मैं तो कहती हूँ 2 कंप्लेनें और डालनी चाहिए ऐसे लोगों को। हालांकि वो जो महिला नेत्री थी वो भी कंप्लेन करने वाली थी, बट पार्टी के कुछ लोग, सीनियर लोगों ने बोला कि आप रहने दो। बट जब मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक था तो ओम प्रकाश खजुरिया इसने कहा कि आप इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, तो ओम प्रकाश खजुरिया हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, ठीक है। बट मैं अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, बट मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मेरी सेल्फ इमेज भी है। मेरी जब इमेज डैमेज हो रही थी, मेरा करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरा पॉलिटिकल करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में महराज जी एडमिट थे, वही उस महिला के लिए भी लिखा होगा और आपके लिए भी लिखा होगा। बिल्कुल। वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट कोर्ट में हैं, और उसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लेके वो केस जो है मैंने वो किया, और वही मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो केस वापस ले लो। और मैंने कहा पार्टी के मसले के ऊपर, पार्टी की ग्रोथ के लिए जो बात करनी है मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उसमें ओवर बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बाकी लोगों को भी कि इसको बोलो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो अंजाम जे कल टर्मिनेशन लेटर आपने देख लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये टर्मिनेशन लेटर कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं है ओम प्रकाश के लिए। आला हाईकमान से बात हुई, क्योंकि आप तो हमेशा टच में रहते हो, वो सब कुछ है, बात हुई, सब कुछ है। और पार्टी ने कहा कि ओम प्रकाश खजुरिया पार्टी में है, पार्टी में था और पार्टी में रहेगा। तो ये लेटर जो, ये कोई मायने नहीं रखता क्या? ठीक है, मेरे लिए ये बाकी जो महराज मलिक को पता होगा कि मायने रखता है, बट मैं आज भी मैंने मीटिंग बुलाई थी और इसमें लिखा गया है कि वो
आप मफरल, टोपी, पटका, बैनर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको फोटोग्राफ्स बता दूं कि मैंने आज मीटिंग करी है पार्टी वर्कर्स के साथ। उस पार्टी का जो मटेरियल टोपी पटके के साथ ही मीटिंग करी है, क्योंकि क्या एक्शन होगा अगर कुछ ऐसा भी होगा तो आपकी कानून में लीगल एक्शन होगा। मुझे समझ नहीं है कौन उसका ये ड्राफ्टर कौन था जिसने ये टर्मिनेशन लेटर बनाया। चलो उसमें नहीं जाना चाहता, बट फैक्ट्स जो थे मैंने आपको बता दिया। मतलब कि पार्टी के अंदर लोगों को धमकाया जाता है, आओ और अपनी बात करो और चले जाओ, किसी की बात नहीं सुननी। अच्छा। तो पार्टी के लोगों को कहा जाता है कि आपने काम नहीं करना है। मुझे कहा जाता है पार्टी के लोगों को आपने काम नहीं करना है, और इसके अलावा बहुत कुछ कहा जाता है पार्टी के अंदर। ठीक है, मेरी मर्जी के बगैर पार्टी में काम नहीं होगा। तो भाई आप प्रेसिडेंट हो, आपको चाहिए कि निकलो, आपको कमेटियां बनानी चाहिए, आपने लोगों को असाइनमेंट देनी चाहिए कि ये वाली विधानसभा के अंदर, इतनी विधानसभाओं के अंदर ये काम करेंगे। मैंने अपने टेन्योर में मैंने बताया, मैंने लखनपुर से मतलब कठुआ, लखनपुर, उसके बाद बसोली, बनी, बिलावर, रामनगर, उधमपुर, ये आप सब देखते थे। ठीक है, और डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, बनियाल, रामबन, सभी जगह पे जाके जो यूनिट मैंने बनाए थे, आज वो यूनिट कहाँ हैं? क्यों पार्टी से लोग रोज 1-2 लोग पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि जब से प्रेसिडेंट बने तो ऐसा, ये मेरा एक प्रश्न थे पार्टी के व्यक्ति से पार्टी तो नहीं बनती है ना? फिर वो कहते हैं कि मैंने डिसॉल्व कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट मतलब मैं ही, वन मैन आर्मी तो नहीं होती कोई पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक टीम वर्क होता है। जब आप टीम नहीं बनाएंगे तो लोग पार्टी के अंदर सवाल करेंगे, और पार्टी के अंदर सवाल होना शुरू हो गए थे। तो वो सवाल सिर्फ डोडाई से थोड़ी ना, अगर आने वाले समय में इलेक्शन तो होंगे कभी ना कभी, हो सकता है ऐसा ऐसा जो पार्टी की गतिविधियां अच्छा कार्य करेंगे तो जनता उन्हें मैंडेट भी दिए, क्योंकि जनता अब अपने फैसले लेना जानती है। अब एक पार्टी के पीछे घूमना नहीं जानती जनता, पर अगर इसी तरह से रहेगा तो जो वर्चस्व थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, पार्टी तो एक टीम वर्क से है। पार्टी की फलसफा एक यूनिफाइड आइडिया लोगों के घर घर तक पहुंचाना होता है। वो यूनिफाइड सोच पार्टी के मीटिंग्स के अंदर जो थिंक टैंक होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि हमारा अगला प्रोग्राम क्या होना चाहिए। तो वो महराज मलिक, यही चीज़ हम कहते थे कि ये सारे का सारा संगठन को बैठ के एक टीम बनाई जाए। अब बताइए, जो कंप्लेन हुई इस पर संज्ञान कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने, और यहाँ पर जो उन व्यक्ति वो सामने हुए, नाम तो नहीं लेंगे, उन व्यक्तियों को उन्होंने सामने आए हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, पता चला कौन लोग हैं? हाँ, वो बिल्कुल पार्टी के अंदर हैं, और वो महराज मलिक को सल्यूट करने वाले हैं लोग, रोज सल्यूट करने वाले वही लोग हैं ना। वो चमचा ब्रिगेड है, वो उनको शेल्टर महराज मलिक ने दिया हुआ है। जो महिला नेत्री के खिलाफ लिख रहे थे, उनको डेलिबरेटली चीज़ें की गई हैं। कोर्ट ने तो एक इंक्वायरी में तो यही आया ना कि डेलिबरेट अटेम्प्ट है ये। और उस महिला नेत्री के खिलाफ जो लिख रहे थे वो क्या आज तक उस चमचा ब्रिगेड को हटाया क्यों नहीं गया? क्यों आप उनको शेल्टर दी रखी है? उसको ग्रुप से नहीं रिमूव किया गया आज तक। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको लगा। आज भी ओम प्रकाश जी खजूरिया जी पार्टी में हैं। ओम प्रकाश खजूरिया आज भी उसी तरीके से पार्टी का सक्रिय सदस्य है। तो महराज मलिक जी से के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? मैं महराज मलिक जी से ये कहूँगा कि आप पार्टी को जम्मू कश्मीर में आपको बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है, पार्टी को ख़त्म करने की जिम्मेवारी नहीं है। कहीं आपका कोई बी प्लान तो नहीं है कि पार्टी को ख़त्म कर दो। ठीक है, मतलब कि आप एक एक करके रोज पार्टी में लोग छोड़ रहे हैं, तो आपको कोई फिक्र नहीं है, और आप उसके बाद ये कहते हैं कि बाकी लोगों को भी पार्टी से निकाल दूंगा मैं, वो भी तैयार रहें, 5-7 और लोग तैयार रहें। मतलब कि पार्टी को खत्म करने का कोई प्लान तो नहीं है, कोई बी प्लान तो नहीं है। तो आप पार्टी को संभालिए, पार्टी के संभालने की जिम्मेवारी आपको दी गई है। तो आप पार्टी को संभालने की जिम्मेवारी आपकी है, और हमारी भी उतनी ही है जिम्मेवारी कि हमें पार्टी को बचा के रखना है। पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती। फिलहाल ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश खजूरिया जी, आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय नेता, सीनियर नेता था, काफ़ी काम किए। पहले आप जानते हैं कि 2-3 जब 2019 से और 20 में जब देखा कोरोना काल का प्रचंड प्रकोप था, तो किस तरह से लोग जन जन तक पहुंचते थे, और जहां पर भी कार्यक्रम होते आम आदमी पार्टी थे, वो दिन थे जब कोई जानता भी नहीं था। तो ओम प्रकाश खजूरिया जी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया, एक काफिला बनाना शुरू किया। ऐसा देखा आपने पार्टी का वर्चस्व खत्म होता गया। उसी के
के चलते इलेक्शन है, इलेक्शन में महराज मलिक जी को डोडा से आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी मैंडेट दिया गया और जीत कर आए। चलिए, लोगों का फैसला है, उनके आगे जनता जनार्दन का फैसला सरांकों पर वहीं पर जिस तरह से कुछ दिन से गतिविधियाँ हुई, इन्हें टर्मिनेट किया गया और ये इनका कहना है कि मैं पार्टी में हूँ और रहूँगा, और पार्टी ने अगर इन्हें हाईकमान ने इन पर जिम्मेदारी दी है कि पार्टी को और बढ़ाने के लिए, ना कि पार्टी को और संयुक्त करने के लिए, अकेला करने के लिए। और इन्होंने कहा कि क्या कहीं बी प्लान तो नहीं इनका, जैसे मोस्टली होता है कि कहीं बी पार्टी कहा जाता है, ए पार्टी सी कहा जाता है। इनका कहना है कि जिस तरह से लोग एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये ना हो जो लोग जुड़े हैं बिल्कुल महराज मलिक अकेले ही रह जाएं। तो वन मैन आर्मी से जनाब काम नहीं चलता। और महराज मलिक जिसे भी कहेंगे, आपको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आपके शब्दों को लोग विश्वास करते हैं। पर अगर वाकई एक महिला के साथ आप जिस ग्रुप के आप एडमिन हैं, अगर वहाँ पर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उस ग्रुप के आप एडमिन हैं, उसके बावजूद एक महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसे आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो ये कतई सही नहीं है। आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं कोई भी कर सकता है। और उसके बाद ओम प्रकाश खजूरिया के लिए ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के सोच को आदान प्रदान करने के लिए, अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करने के लिए। आप किसी की बहन बेटियों को लेकर वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद किसी की फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर वहाँ करेंगे, तो ये ग्रुप फिर ये ज़रूर कहेंगे कि एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ें की गई हैं। पर अब इसका जवाब हम खुद महराज मलिक जी से लेंगे कि जो चीज़ें ओम प्रकाश खजूरिया जी ने बताई हैं और जो इल्ज़ामात आप पर लगे हैं, उनमें कितना सच है कि वाकई आपके ही ग्रुप में डेलिब्रेटली ओम प्रकाश खजूरिया जी के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, उस महिला के लिए इस्तेमाल किए गए। क्या वाकई आप इन चीज़ों से बाखबर हैं या बेखबर हैं? ये उन्हीं से पूछकर पता चलेगा। फ़िलहाल जो टर्मिनेशन लेटर था, ओम प्रकाश खजूरिया जी ने इसे पूरी तरह से खंडन किया, खारिज किया। उन्होंने कहा मैं पार्टी में था और हूँ भी। और यहाँ इस लेटर में लिखा गया आप कोई भी पार्टी का लोगो या पार्टी की कैप, पार्टी का कोई भी पटका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। फिलहाल जितनी भी जनता हमें देख रही है, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हम महराज मलिक जी से भी ज़रूर सवाल करेंगे, जो ओम प्रकाश खजूरिया जी ने हमें बताया, हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।